हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एडवांस कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड उस पर बेस्ड थ्योरम्स। जो इससे पहले जो क्लासेस हम ले चुके हैं, आज ये थर्ड क्लास हमारे पास है। उससे पहले दोनों क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख सकते हो। उसमें हमने फर्स्ट क्लास में डेफिनेशंस कवर की थी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर किए सेकंड क्लास में, और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन है, बाउंडेडनेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जितना भी कॉन्टेंट आप पढ़ रहे हो, सिर्फ आप ये मत लेकर चलो कि ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, नहीं करेगा। बिल्कुल हेल्प करेगा। अगर आप ये सोच के चलते हो कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम्स भी आती हैं एग्जाम में। और अगर आप देखें तो आपका बेसिक क्लियर जो होता है वो थ्योरम से ही होता है। अंडरस्टैंड? ये जो थ्योरम्स के रिजल्ट्स हैं, आप ये जो पढ़ रहे हो, इससे आपका कुछ बेसिक बन रहा है। ये जो बेसिक है ये आपका इस एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा, जो आप बेसिक एग्ज़ाम देंगे। इसके अलावा आगे जाकर के आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, इसके बाद अगर आपको एमएससी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम ही देने वाले हैं, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसके नोट्स आपको साथ साथ बनाने चाहिए ताकि लास्ट में जाकर जब आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बाउंडेडनेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस मतलब बाउंडेड फंक्शन आप किसे कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को बाउंडेड कब कहेंगे? इफ एफ बी फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो हमें पता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो ए बी इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, है ना। उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। अगर हम एक्स के प्लेस पर ए बी इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स हमें एक फाइनाइट वैल्यू दे, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफाइन है गिवन इंटरवल में। ओके, देन फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट करें, पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट कि हम लिख सके कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एम और एम के बीच में लाई करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आप ए बी इंटरवल में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एफ ऑफ एक्स में एक्स के प्लेस पर पुट करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की वो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में ही लाई करेगी। इन दोनों के बीच में लाई करेगी या इक्वल हो सकती है। तब हम किसी फंक्शन को कहते हैं कि वो बाउंडेड फंक्शन है, राइट। ये जो स्मॉल एम है इसको हम कहते हैं लोअर बाउंड, ओके। और कैपिटल एम को क्या कहेंगे हम? अपर बाउंड ऑफ फंक्शन, अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन, लीस्ट अपर बाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आगे तक आपका काम यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड जो आप अभी जैसे कि पढ़ रहे हो थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में भी आपके काम आने वाली, फिफ्थ और सिक्स्थ में भी आपके काम आने वाली है। यानी कि ये डेफिनेशन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से इसको समझ लो, रट्टा नहीं लगाना है, समझ लीजिए। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी, बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए। देन नंबर यू इज अ लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा, ऑफ एफ ऑन ए बी। एफ, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसके बाद आगे चलेंगे। अगर हमारे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, अगर हम सेट की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर 5 जो है वो अपर बाउंड है सेट ए का, है ना। 5 अपर बाउंड है सेट ए का। लेकिन हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि नंबर 6 7 8 9 ये सारे के सारे क्या हैं? अपर बाउंड है सेट ए के। ये भी तो अपर बाउंड ही है क्योंकि जितने भी नंबर हैं सेट ए में वो 5 से लेस और 5 के इक्वल हमारे पास 5 नंबर है। हम ये भी कह सकते हैं कि 6 से ए के जितने भी नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो 6 से स्मॉल है, 6 से छोटे हैं, राइट, और 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि अगर ए सेट के अपर बाउंड्स देखें तो 5 6 7 8 9 अप टू 7 चलते रहेंगे। ओके, इन सब में सबसे छोटा कौन है? 5। इन सब में सबसे छोटा कौन है? 5 है। तो 5 लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा। इसी तरीके से आप लोअर बाउंड बता सकते हो। यहाँ पे लोअर बाउंड कौन है? 1। इससे छोटे लोअर बाउंड्स 0 -1 -2 एंड अप टू 7। तो सबसे 1 सबसे छोटा सेट ए के लिए अगर हम बात करें तो 1 इस सेट के लिए लोअर बाउंड है। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा
कौन हो जाएगा 1, तो 1 को हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको समझना क्या है कि किसी भी नंबर u को आप लीस्ट अपर बाउंड कब कहते हैं, आपके पास 2 कंडीशन होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल u अपर बाउंड होना चाहिए फंक्शन का, जो कि ए बी इंटरवल में लाएंगे, फंक्शन ऑन ए बी, यानी कि आप x की वैल्यू ए बी इंटरवल में अगर में से कोई भी वैल्यू अगर पुट कर रहे हो फंक्शन में, तो वहाँ पर जो u है वो उस फंक्शन का अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड का मतलब समझते हो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू यू रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, राइट। एक्स की वैल्यू ए और बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो जो फंक्शन वैल्यू देगा वो u से लिया तो लेस रहेगी, वो u के इक्वल आ सकती है, u से बड़ी नहीं जा सकती क्योंकि u अपर बाउंड है, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, देयर एग्जिस्ट अ नंबर x1, x1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए बी इंटरवल में। तो ए बी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में x1 कोई भी नंबर हो सकता है। हमने कहा कि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आप u में से एप्सिलॉन को माइनस कर देते हो, u में से मैंने एप्सिलॉन को माइनस किया तो ऑब्वियसली u से लेस ही रहेगी टर्म। कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं 4 ले लेती हूँ, है ना, अगर मैं इसमें से स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी भी माइनस करती हूँ, एप्सिलॉन को माइनस करती हूँ, तो ये वैल्यू 4 से तो लेस जाएगी ना, क्योंकि हम पॉजिटिव क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक x1 ऐसा नंबर जो ए बी में लाई कर रहा है, u में से अगर मैंने स्मॉल सी वैल्यू अगर लेस कर दी तो u माइनस एप्सिलॉन लेस हो जाए f ऑफ x1 से, क्लियर। x1 अगर मैं फंक्शन में पुट करती हूँ f ऑफ x1, ठीक है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू, अभी हमने कहा था कि u अपर बाउंड है, तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो ए बी इंटरवल में, वो सारी या तो u से स्मॉल रहेंगी या इक्वल हो सकती है। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर हम माइनस कर दें, u में से एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी माइनस कर दें, तो वो जो है वो लेस हो जाए f ऑफ x1 से, वेयर x1 बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने u में से छोटा सा नंबर भी माइनस कर दिया ना, तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा। ए बी इंटरवल में कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाएगा कि जो फंक्शन में पुट करो और वो उस अपर बाउंड से बड़ा हमें मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि एफ ऑफ x1 ग्रेटर आ जाता है u माइनस एप्सिलॉन से। इसका मतलब u में से अगर आपने स्मॉल नंबर भी माइनस कर दिया तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगा, क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि इसको लीस्ट अपर बाउंड बनने के लिए अपर बाउंड तो होना ही होना चाहिए, और डेफिनेशन में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि अगर अपर बाउंड है तो इसमें से अगर मैंने स्मॉल क्वांटिटी भी माइनस की तो वो अपर बाउंड फिर नहीं रहेगा, तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, जैसे ही आपने एक छोटा सा नंबर भी माइनस कर दिया तो वो लेस चला जाएगा एफ ऑफ x1 से। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपको समझनी भी पड़ेगी और आगे जाकर के हम अप्लाई भी करने वाले हैं क्वेश्चंस पे, क्लियर दैट। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए आप बता सकते हैं कि नंबर l इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में से सबसे छोटा, ऑफ f ऑन ए बी इफ l लोअर बाउंड हो, फंक्शन का लोअर बाउंड होना चाहिए, जैसे कि मैंने 1 का एग्जाम्पल दिया, है ना। फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 नंबर, कम से कम एक नंबर ऐसा आपको मिलेगा x2 बिलोंग्स टू ए बी सच दैट कि जैसे ही आपने लोअर बाउंड में स्मॉल नंबर ऐड किया तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा, वो ग्रेटर हो जाएगा किसी भी नंबर f ऑफ x2 से, क्लियर। लोअर बाउंड का मीनिंग क्या होता है कि f ऑफ x दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू l फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब l क्या है, लोअर बाउंड है। आप फंक्शन की कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू ए बी इंटरवल में पुट कर लो, वो l से ग्रेटर आ रही है या l के इक्वल आ रही है, इसका मतलब l सबसे छोटी वैल्यू है, l लोअर बाउंड है इस फंक्शन का और ए बी इंटरवल। लेकिन हमने कहा कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बनेगा, कि लोअर बाउंड्स में से सबसे छोटा कब बनेगा, क्योंकि जैसे ही आपने इसमें से छोटा सा नंबर ऐड कर दिया, सम पॉजिटिव नंबर अगर ऐड कर दिया, तो एक और लोअर बाउंड मेरे पास आ जाता है एफ ऑफ x2। समझ में आया। इसलिए l क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ओके, लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, इफ अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट a देन इट इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड्स ऑफ a। तो हमें प्रूव करना है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो a के नेबरहुड्स में बाउंडेड होगा। हमें गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डेफिनेशन अप्लाई करें, एज फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट a देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists a delta positive such that mod of f of x minus f of a less than epsilon for all x belongs to x minus a less than delta। अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं मॉडुलस की डेफिनेशन। f of x we can write f of x lies between f of a minus epsilon f of a plus epsilon for all x lies between a minus delta a plus delta। कौन सी ओपन किया हमने, x माइनस ए लेस देन आर। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो x लाई करेगा a माइनस आर और a प्लस आर के बीच में। ये आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ले लेते हैं। अब ये जो नंबर मेरे पास है दिस एंड दिस, मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, लेट u इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन। u हम ले लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ओके, और मॉडुलस में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ऑलराइट, u हमने कहा कि इन दोनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम u लेकर चलते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट f ऑफ x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा था, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, है ना। अब क्योंकि u हमने मैक्सिमम वैल्यू ली है, सो दिस इज ग्रेटर देन माइनस u। तो ये माइनस यू हमने यहाँ पे कैसे लिया, देखिए हमने अभी बताया कि u इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस टू वैल्यूज, जो भी बड़ी होगी वो हमारे पास ही आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग दिस कंडीशन वी कैन राइट f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन दिस मॉडुलस, दिस इज लेस देन या इक्वल्स टू u। आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही मैं माइनस अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ये मॉडुलस क्वांटिटी है, सो वी कैन राइट f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन माइनस u। लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल्स टू u, क्योंकि u जो है वो मैक्सिमम है इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर होगी माइनस u से, एंड यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, दिस इज लेस देन u according to this definition। u is equals to maximum of this, या तो ये कंडीशन, या फिर हम बता सकते हैं कि f of a plus epsilon लेस देन इक्वल्स टू u, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे आप मॉडुलस यहाँ से हटाते हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ f of a प्लस एप्सिलॉन लेस देन u। दैट मीन्स f of x lies between minus u to u। कब, if x lies between a minus delta to a plus delta, means a के नेबरहुड्स में, इसका क्या मतलब है, x लाई कर रहा है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, मतलब a के नेबरहुड्स में x की वैल्यू लाई कर रही है। और यहाँ पर हमने कहा कि f ऑफ x जो है वो लेस लाई करेगा माइनस यू और u के बीच में। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन u। मोड ऑफ f ऑफ x, अगर माइनस कोई भी अगर आप मॉडुलस ओपन करते हैं, मोड ऑफ x लेस देन r, सो x लाइज बिटवीन माइनस r टू r, राइट। तो ये इनक्वालिटीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो अगर f ऑफ x माइनस u के बीच में लाई करेगा तो हम बता सकते हैं कि मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन u होगा, राइट। कब, फॉर ऑल x लाइज बिटवीन a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। यही हमें प्रूव करना था। ये किसकी डेफिनेशन होती है, बाउंडेड की। इम्प्लाइज दैट फंक्शन f of x is bounded in neighborhoods of, in some neighborhoods of a, okay, in some
neighborhoods of A. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं every function defined and continuous on a closed interval is bounded in that interval. वो फंक्शन जो डिफाइंड है, डिफाइंड तो है ही है, एंड कॉन्टीन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पर, तो आप उसको बाउंडेड प्रूव कीजिए क्लोज इंटरवल में। ठीक है जी। अभी यहाँ पर हमने जो इससे पहले थ्योरम प्रूव की है वो हमने बताया था कि ए के नेबरहुड्स में जो फंक्शन है वो बाउंडेड होगा, क्लियर दैट। बट यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल में बताना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। हमें गिवन क्या है, फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ले लेते हैं ए बी, एंड हमें प्रूव करना है फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पहले वाले थ्योरम से डिफरेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हम लेकर चले। हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर इनके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन हमारा बाउंडेड रहेगा। ठीक है जी। चलिए देखते हैं। इसको हम करेंगे कंट्राडिक्शन से प्रूव। मतलब हमें जो प्रूव करना है हम लेकर चलते हैं लेट फंक्शन f इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है। थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज यानी कि सीक्वेंस का हम बोल सकते हैं कि उसका हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। कि दो रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहेंगे तो आप आगे जाकर जो सीक्वेंस सीरीज़ की जो हमारी बुक है उसमें हम डीपली पढ़ेंगे। बट यहाँ पे केवल एक रिजल्ट यूज़ होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमने कहा कि बाउंडेड नहीं है तो डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड होता है तो हम क्या बताते हैं कि एक k पॉजिटिव नंबर होता है सच दैट मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। यही बताते हैं बाउंडेड की डेफिनेशन। अगर बाउंडेड नहीं है हम बताएंगे यहाँ पे सो देयरफॉर फॉर पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर n we can find ए बी इंटरवल में एक ऐसा नंबर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं xn belongs to ए बी such that f of xn greater than n हो। हमने कहा ना कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड की डेफिनेशन तो ये होती है कि k हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, k belongs to पॉजिटिव इंटीजर such that mod of f of x less than equals to k for all x belongs to a b इंटरवल। अब ए बी क्लोज इंटरवल में एक ऐसा नंबर हम ले सकते हैं कि जिस पर फंक्शन जो है वो ग्रेटर होगा एक पॉजिटिव इंटीजर n से, क्लियर दैट। तो ये हम लेकर चलें कि हमारा जो फंक्शन है वो बाउंडेड नहीं है फॉर ऑल। एन हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, पहले बता चुके हैं। आप नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव इंटीजर ही होते हैं, राइट। देखिए अब हमने क्या कहा यहाँ पे, सिंस xn जो है वो बिलोंग करता है ए बी इंटरवल में। हम यहाँ पे x1 x2 x3 क्यों नहीं लेके चले, हम इसको एज अ सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो हमें xn ही लेना है। यहाँ पर हमने क्या कहा कि n कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो x1 हो जाएगा, 2 लोगे तो x2 हो जाएगा, 3 लोगे तो x3 हो जाएगा, इस टाइप से, क्लियर दैट। तो ये हम एक सीक्वेंस टाइप हम लेकर चले हैं। अगर xn नंबर क्लोज इंटरवल ए बी में लाई करता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं लिख सकती हूँ कि xn लाइज बिटवीन a एंड b। xn की जो वैल्यू होगी वो a और b के बीच में ही लाई करेगी, या तो इसकी वैल्यू a और b के बीच में होगी या इनके इक्वल हो सकती है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो xn है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। अभी मैंने बताया ना कि हम इसको सीक्वेंस फॉर्म में लेकर चले। सो देयरफॉर वी कैन से दैट xn, क्योंकि इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस।
एक रिजल्ट तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस अगर है तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, और अगर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, यानी कि उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है, अगर ये ए नंबर को कन्वर्ज करती है, एल नंबर को कन्वर्ज करती है, तो हम कहते हैं कि एल इज अ लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, राइट। अगर एक्स एन बाउंडेड सीक्वेंस है, इम्प्लाइज दैट एक्स एन हैज़ अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स नॉट, कि एक्स नॉट जो है इसका लिमिट पॉइंट है, यानी एक्स नॉट पर जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है। क्लियर दैट। अब यहाँ पर जो एक्स नॉट है, जो हमने लिमिट पॉइंट लिया है, किस इंटरवल में? ए बी क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। भाई एक्स एन अगर बाउंडेड है ए बी इंटरवल में, तो वो अगर कन्वर्ज करे किसी पॉइंट को, वो पॉइंट भी तो इसी इंटरवल में लाई करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने पीछे एक थ्योरम की थी और एक हम अब रिजल्ट आपको बताने वाले हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है, अगर उसका लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसको? एक्स नॉट को। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। किसकी सब सीक्वेंस? एक्स एन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। हम वो सब सीक्वेंस ले लेते हैं एक्स एन के। क्लियर? एक्स एन के फॉर ऑल नंबर के सच दैट एक्स एन के जो सब सीक्वेंस है ये भी एक्स नॉट को कन्वर्स करेगी। कब आता है ये रिजल्ट? जब हमारे पास सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्स करती है, कन्वर्स करेगी तो लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्स करती है किसी भी पॉइंट को, तो उसकी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, वो भी सेम पॉइंट को कन्वर्स करती है। क्लियर दैट। अब जैसे सब सीक्वेंस कैसे लेकर चलेंगे? कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, जैसे 1 2 4 यानी कि स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस टाइप से हम एक सीक्वेंस लेते हैं। अगर इसकी सब सीक्वेंस मुझे बताना है, इसका मतलब हम क्या लेकर चलेंगे? हम यहाँ पे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि ओड नंबर्स ले लेते हैं, 5 स्क्वायर अप टू सॉन, ये इसकी सब सीक्वेंस होगी। सेम टाइप की सीक्वेंस है, नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है, बट यहाँ पे सारे जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे ये सिर्फ क्या है? ओड नंबर्स का स्क्वायर है। तो इस टाइप से हम ये बता सकते हैं। ये रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। इसकी जो थ्योरम्स या प्रूफ है ये आप सीक्वेंस सीरीज सेमेस्टर 4 में पढ़ोगे डिटेल से। तो एक्स एन अगर एक्स नॉट को कन्वर्स करती है तो एक सब सीक्वेंस आएगी एक्स एन के, वो भी एक्स नॉट को ही कन्वर्स करेगी। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले, वो रिजल्ट भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्स करती है एक्स नॉट को, देन एक्स एफ ऑफ एक्स एन इज ऑल्सो कन्वर्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये रिजल्ट पढ़ा था हमने, थ्योरम कर चुके हैं ना ये हम, तो इसका यूज़ भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट आ चुका, सब सीक्वेंस आ चुकी। अब जो यहाँ पे एक्स एन के है, हमने बताया कि एक्स एन के एक्स नॉट को कन्वर्स करती है। यही मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहाँ है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन? ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, दिस, ये हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ पुट n इक्वल्स टू एन के इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे n के पुट करती हूँ, दैट मीन्स f ऑफ x एन के ग्रेटर देन एन के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिख सकते हैं ऐसा? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ एक्स एन के लेस ना आकर के ग्रेटर आ रखा है। दैट मीन्स f ऑफ एक्स एन के जो सीक्वेंस है, दिस डज नॉट कन्वर्ज टू एनी लिमिट, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज
डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट क्यों आया? क्योंकि ये ग्रेटर आ गया एफ ऑफ एक्स एन के। अगर लेस होता है एन के से तो ये कन्वर्स करती, अगर ये ग्रेटर है तो ये डाइवर्स कर रही है। ऑलराइट, और अगर डाइवर्जेंट है तो मतलब वो कन्वर्स नहीं करती है। अभी हमने यहाँ पे रिजल्ट लिखा कि अगर एक्स एन एक्स नॉट को कन्वर्स करती है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए बकायदा। यहाँ पे फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस, तो फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है। ओके, सो हियर एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड एफ ऑफ एक्स एन के, एक्स एन के सीक्वेंस जो है कन्वर्स करती है एक्स नॉट को, बट एफ ऑफ एक्स एन के सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्स टू एक्स नॉट। अगर ये इसको कन्वर्स नहीं करती, इसका मतलब तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो हम लेकर चले। ये क्या है? कंट्राडिक्शन आ जाती है, विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है भी। अगर एक्स एन एक्स नॉट को कन्वर्स करती है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो एफ ऑफ एक्स एन भी एफ ऑफ एक्स नॉट को डेफिनेटली कन्वर्स करेगी। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एक्स एन के एक्स नॉट को कन्वर्स कर रही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स एन के सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स नॉट को कन्वर्स नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि ये जो है वो ग्रेटर आ रहा है किसी एक नंबर से, इसलिए ये इसको कन्वर्स नहीं करेगी। राइट, और ये कंट्राडिक्शन क्या प्रूव करती है कि जो हमारी अजम्पशन थी, हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि एफ इज नॉट बाउंडेड, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन है। ये कंट्राडिक्शन प्रूव करेगी। दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ए बी, क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर क्लोज इंटरवल आपको बाउंडेड प्रूव करना है तो आपको इस टाइप से प्रूव करना पड़ेगा, और अगर क्लोज इंटरवल नहीं गिवन है तो इससे जो पहले थ्योरम हमने प्रूव की थी उस टाइप से आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम जो है वो इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इसका रिजल्ट याद रखेंगे। जो रिजल्ट मैंने बीच बीच में नोट डाउन करवाए हैं उनको आप साइड बाय साइड लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।